प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और डीए का 12% हिस्सा हर महीने उनके ईपीएफ अकाउंट में जमा होता है और इतना ही कंपनी की ओर से भी जमा किया जाता है। ईपीएफ में जमा रकम पर कर्मचारी को अच्छा खासा ब्याज दिया जाता है। मौजूदा समय में 8.25% के हिसाब से ब्याज दिया जा रहा है। ऐसे में लंबे समय तक दिए गए इस योगदान से अच्छा खासा रिटायरमेंट फंड तैयार होने में मदद मिलती है। लेकिन ईपीएफ में अगर कोई कर्मचारी अपना योगदान बढ़ाना चाहे तो क्या उसके लिए कोई विकल्प है? आइए आपको बताते हैं वो तरीका जिससे आप पीएफ फंड में अपना योगदान आसानी से बढ़ा सकते हैं और बेहतर ब्याज दरों का फायदा लेकर तगड़ा पैसा जोड़ सकते हैं। अच्छा, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित राठौर और टैक्स आयदा चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो आइए जानते हैं कैसे बढ़ेगा आपका पीएफ में योगदान। ये जानने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ईपीएफ में 12% से ज़्यादा योगदान अगर आप करना चाहते हैं तो वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड यानी कि वीपीएफ के जरिए आप ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। वीपीएफ में सैलरी कटाने की कोई सीमा तय नहीं होती। कर्मचारी चाहे तो बेसिक सैलरी का 100% तक भी योगदान कर सकता है। वीपीएफ पर सरकार आपको ईपीएफ अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज के बराबर ही ब्याज देती है। ऐसे में तगड़े रिटर्न के साथ वीपीएफ के जरिए आप मोटी राशि इकट्ठा कर सकते हैं। तो आइए आपको बताते हैं वीपीएफ से आपको क्या फायदे मिल सकते हैं। सरकारी स्कीम होने के नाते इसमें आपको गारंटीड रिटर्न मिलता है। मौजूदा समय में ईपीएफ का ब्याज 8.25% है। ये ब्याज बैंक के एफडी, पीपीएफ और अन्य तमाम सरकारी स्कीम्स की तुलना में काफ़ी बेहतर है। ऐसे में अगर आप अपना योगदान पीएफ में बढ़ाते हैं तो रिटायरमेंट तक आप अच्छा खासा पैसा जोड़ लेंगे। वीपीएफ के ब्याज और निकासी की रकम टैक्स फ्री होती है, इसलिए इसे एग्जम्प्टेड यानी कि ट्रिपल श्रेणी का निवेश माना जाता है। वीपीएफ में आपको आयकर कानून के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट का भी फायदा मिलता है। इस फंड में आप एक वित्त वर्ष में 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट के लिए दावा कर सकते हैं। वीपीएफ अकाउंट को भी ईपीएफ की तरह से ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन एक बार वीपीएफ का विकल्प चुनने के बाद कम से कम 5 साल तक उसमें पैसा जमा करना अनिवार्य है। वीपीएफ का लॉक इन पीरियड 5 साल का है। 5 साल की नौकरी पूरी होने के बाद किए जाने वाले विड्रॉल पर कोई टैक्स नहीं कटता है। हालांकि इससे पहले वीपीएफ निकालने पर आपको उस पर अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स चुकाना होगा। वाह मोदी जी, वाह वाह। आइए जानते हैं इसमें कैसे इन्वेस्ट करना है। अगर आप भी वीपीएफ में निवेश करने में रुचि रखते हैं तो आपको अपनी कंपनी के एचआर से मिलकर उसे ये बताना होगा कि आप वीपीएफ में अपने निवेश को बढ़ाना चाहते हैं। एचआर की मदद से आप अपना वीपीएफ अकाउंट भी ईपीएफ के साथ साथ खोल सकते हैं। आपको अपनी सैलरी का कितना योगदान बढ़ाना है इसके बारे में आपको एक फॉर्म भरकर एचआर को देना होगा। इसके बाद ईपीएफ अकाउंट के साथ आपके वीपीएफ अकाउंट की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस प्रक्रिया पूरी होने के बाद आप वीपीएफ में अपनी सैलरी से पैसा कटवाना चालू कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसमें से विड्रॉल के कौन से रूल्स एप्लीकेबल हैं। वीपीएफ फंड की निकासी के लिए भी वही नियम है जो ईपीएफ फंड के लिए बनाए गए हैं। वीपीएफ फंड की पूरी रकम की निकासी आप रिटायरमेंट के बाद ही कर सकते हैं। 5 साल बाद जब इसका लॉक इन पीरियड खत्म होता है तब आप इससे आंशिक धनराशि निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन क्लेम करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।